अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का असर अब पूरे पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इलाके में तनाव बना हुआ है और दुनिया की नजर इस समय मिडिल ईस्ट की हर हलचल पर है। इसी बीच भारत और इजराइल के रिश्तों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा की। साथ ही भारत और इजराइल के बीच चल रही विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार 6 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया था। दोनों नेताओं ने भारत और इजराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के अलग अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और समय के साथ इन संबंधों का विस्तार भी हो रहा है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी की पोस्ट को रीपोस्ट किया। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर इजराइल और भारत के रिश्तों को और मजबूत करते रहेंगे। यानी इस बातचीत से एक बात साफ है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भी भारत और इजराइल अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर दोनों नेताओं की बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर क्या चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल में हुए घटनाक्रम पर बातचीत की। इसके साथ ही भारत और इजराइल के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। दोनों नेताओं ने यह भी तय किया कि वे आगे भी एक दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे। अब इस पूरी खबर का एक और अहम पहलू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। दुनिया के लिए इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। ईरान ने गुरुवार को कहा कि वह ओमान के साथ हॉर्मुज को लेकर एक समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है। अगर यह समझौता आगे बढ़ता है तो हॉर्मुज के रास्ते होने वाली जहाजों की आवाजाही और ऊर्जा की सप्लाई के लिए यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के साथ संघर्ष बढ़ने से पहले दुनिया का करीब 20% तेल और गैस पारस की खाड़ी के पास स्थित इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता था। इसलिए हॉर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। फिलहाल एक तरफ अमेरिका ईरान तनाव के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर है, तो दूसरी तरफ भारत अपने कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने में जुटा है। मोदी और नेतन्याहू की बातचीत इसी कड़ी का अहम हिस्सा मानी जा रही है। आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया में हालात किस दिशा में जाते हैं और हॉर्मुज को लेकर ईरान ओमान के बीच बातचीत क्या रंग लाती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। यानी मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत की कूटनीति भी लगातार सक्रिय है और भारत सभी अहम घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर बनाए हुए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।